ये तो फील्ड में रहता था, ले आज नहीं जा रहा है वो। आज पूजा करने आया है यहाँ, आज आरती करने आया है अभी, और पंडित जी ने भगा दिया उसको। तुम क्या कर रहे थे भाई साहब, तुम क्यों नहीं गए उधर? हैं? नमस्ते नमस्ते। कहाँ थे यार मनमोहन? नमस्कार। कल नहीं आए ना? वही तो बस साहब नमस्कार। वो आ गया लंगूर अंदर, आज अंदर घुसे आया वो तो। राम जी अयोध्या के राजा हैं, द्वारकाधीश द्वारका के राजा हैं। ब्रज में भगवान कृष्ण राधा रानी राज्य करते हैं। वैकुंठ में भगवान नारायण राज्य करते हैं। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी राज्य करते हैं। सर्व जगत में सारे देवताओं का अपना अपना एक स्थान नियुक्त है, पर केवल एक देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर केवल एक ऐसे हैं जिनका तलातल से लेकर रसातल, रसातल से लेकर पाताल, पाताल से लेकर जो भी जितने लोग हर जगह पर मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव का निवास है। और अपने भक्तों का दुख दूर करने के लिए मेरे शिव दौड़कर उसके पास पहुंच जाते हैं। बस शंकर भगवान को आडंबर से दूर रखा गया। मेरे ओगढ़दानी को मेरे शंकर भगवान आडंबर से परे। फिरोजाबाद की इस पवित्र कथा का एक बात तो आप लोगों से जरूर कहूँगा कि लाखों की जनता है, लाखों की भीड़ है। पंडाल के अंदर, पंडाल के बाहर सब दूर भक्त बैठे हैं, पर जब कथा श्रवण करने का समय आता है आप लोग एकदम साइलेंट हो जाते हो, एकदम चुप होकर भगवान की कथा को अपने भीतर उतारते हो। और यही शिव भक्ति है। 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए तुम खर्च कर कर यहाँ तक पहुँचे हो। 50 रुपए, 100 रुपए खर्च कर कर तुम यहाँ आए हो, और आने के बाद अगर आप व्यर्थ की चर्चाओं में पड़ जाओ तो तुम्हारा इतनी दूर तक आना और भगवान से दिल लगाना व्यर्थ गया। शिव को कहीं पर भी बैठकर, शंकर को कहीं पर भी जाकर, भगवान शंकर का कहीं पर भी बैठकर भजन कर कर शिव को प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं जब इंसान करवट लेता है तो दिशा बदलती है। आपने इधर की करवट ले ली तो इधर की दिशा हो गई, उधर की करवट ले ली तो उधर की दिशा हो गई। आप इधर की ओर मुख कर कर सोए, इधर की दिशा हो गई। आप उधर मुख कर कर सोए तो उधर की दिशा हो गई। इंसान करवट बदलता है तो केवल दिशा बदलती है। और भोले बाबा की जब कृपा होती है, शिव महापुराण की कथा जब हम श्रवण करते हैं, पंडाल में बैठकर कथा सुनते हैं या टीवी के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से भगवान शंकर की कथा को अपने भीतर उतारते हैं, इंसान कर्मठ बदलता है तो दिशा बदलती है। और शिव महापुराण के बाद
जब वक्त कर्मठ बदलता है तो आदमी की दशा बदल जाती है। दिशा बदल, भगवान से ये प्रार्थना करते रहना कि अच्छा हुआ आप हमें मिलते नहीं, दिखते नहीं। अच्छा है, जिस व्यक्ति से मिलने की तमन्ना होती है वो व्यक्ति अगर मिल जाता है तो फिर धीरे धीरे तमन्ना खत्म हो जाती है। तुम खुद अंदाजा लगा कर देखना, लड़के के लिए लड़की देखी, लड़की के लिए लड़का देखा, दोनों की बातचीत करवाई, होटल में मिलाया जुलाया, बातचीत हुई, दोनों ने बातचीत करना प्रारंभ करी, शादी संबंध पक्का हुआ। रात को 9 बजे से छोरा छोरी बात करना चालू करते हैं, लड़का लड़की तो रात को 2 बजे तक बात करते हैं, और 1:30-2 बजे तक बात करने के बाद भी शादी जब 6 महीने 8 महीने तक बात चलती रही, दोनों के विचार चलते रहे, और फिर 6 महीने के बाद दोनों की शादी हो गई, और मालूम पड़े 6 महीने के बाद तो शादी हुई और 6 साल नहीं टिक पाई, और मालूम पड़े तलाक हो गया। हमें नहीं मिलना। मेरी जीजियों, सत्य बात बताना, आप ईमानदारी की बात बताना, आपके पास में जब हरी साड़ी नहीं होती है, या लाल साड़ी नहीं होती है, या पीली साड़ी नहीं होती है, या पीला सूट नहीं होता, या नीला सूट नहीं होता, किसी का सूट देख लेते हो तो मन में आता है ऐसा सूट बनवाऊंगी बनवाऊंगी बनवाऊंगी। जब सूट बन गया, साड़ी आ गई, वो साड़ी तुम्हारे पास पहुंच गई, उसके बाद ईमानदारी से बोलो कि उस साड़ी को क्या तुम रोज पहनते हो, उस सूट को क्या तुम रोज पहनते हो? नहीं, तुमने ले लिया, अब तुम्हारा दिल खत्म हो गया कि अब आ गया, अपने पास में नहीं था। फ्रिज तुम्हारे घर में नहीं था, जब तक फ्रिज नहीं आया, हर दिवाली पर सोचा फ्रिज आ जाए, फ्रिज आ जाए, फ्रिज आ जाए, फ्रिज आ जाए, फ्रिज आकर रखा गया, उसके नीचे जाले पड़ रहे हैं, चूहे घुस रहे हैं, उसके नीचे काकरोच पड़ रहे हैं, फ्रिज में जब दरवाज़ा खोलो तब बदबू मारे, और फ्रिज में आधा नींबू तक ना धर पावे, वो स्थिति। फ्रिज, फिर मन में आया वॉशिंग मशीन नहीं है, वॉशिंग मशीन नहीं है, वॉशिंग मशीन नहीं है, वॉशिंग मशीन नहीं है, भगवान ने कृपा करी, तुम्हारे घर में वॉशिंग मशीन आ गई। अब मन में आया काय को लिया ही वॉशिंग मशीन, जगह अलग गिरा गई, पानी भी ज़्यादा लेती है, पाउडर भी ज़्यादा लेती है, और बिजली भी ज़्यादा लेती है, बटन दबाओ और फिर आधे घंटे बाद टेंटे बोले, फिर दौड़ कर आओ, फिर उसमें से कपड़ा निकालो, इधर डालो, फिर इधर से निकाल के बाहर डालो, इससे तो हाथ से धो लेती तो अच्छा था। कितनी तमन्ना, कितनी। फ्रिज नहीं है, फ्रिज की तमन्ना आ गया, पड़ा है। वॉशिंग मशीन नहीं, वॉशिंग मशीन की तमन्ना आ गया, पड़ा है। सामान की तमन्ना, सामान आ गया, पड़ा है। बहू की तमन्ना, बहू आ गई, अब विवाद हो रहा है। तो मकान की तमन्ना, मकान मिल गया, तमन्ना खत्म। गाड़ी मिल गई, तमन्ना खत्म। भगवान से कहना कि तुम कभी मत मिलना, तो तुमसे मिलने की तमन्ना बनी रहना चाहिए। कुछ नहीं तो घर के दरवाजे पर थोड़ा पानी छींटना। तुम ये तो नियम बना सकती है ना कि मैं घर में से पानी लूंगी, मटके में से, परिंदे में से, और घर के बाहर छींटूंगी। क्या होता है मटके का पानी बाहर छींटने से, परिंदे का पानी बाहर छींटने से? तो गरुड़ पुराण के अंतर्गत लिखा है, तृतीय अंश के अंदर, कि हमारे घर का जो मटका होता है वो मटका परिंदा कहलाता है। परिंदा का मतलब होता है पितरों का स्थान। हम उसमें से जब पानी लेकर घर के दरवाजे पर छींटते हैं तो हमारे द्वार पर जितने भी पितर रात्रि भर में आकर भोजन की याचना करते हैं, उस जल से उनकी तृप्ति हो जाती है। तो हमारे पूर्वजों को श्राद्ध पक्ष में पानी देने की भी जरूरत नहीं पड़ती, पिंड देने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो उससे तृप्त हो जाते हैं मात्र जल का सींचन करने से, मात्र जल का सींचन कर देने से। आप कोई नियम मत बनाओ। एक नियम तो बना सकते हो कि पानी बाहर छीटूंगी, एक नियम तो बना सकते हो कि मैं परिंदे पर दिया लगाऊंगी, एक नियम तो बना सकते हो कि मैं दरवाजे पर दिया लगाऊंगी, एक नियम तो बना सकते हो कि एक चावल का दाना मैं प्रतिदिन शंकर जी को चढ़ाऊंगी, ज्यादा नहीं, केवल एक दाना मैं शिव जी को चढ़ाऊंगी। नियम बनाओ, कुछ एक नियम बनाकर चलो, आपकी जिंदगी की सार्थकता उसमें प्राप्त होगी। भगवान सामने आकर खड़े हो जाएंगे, सम्मुख में आकर। नियम आपका होगा, पूरा उसको करना होगा, पूरा उसको करना। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। जरा जरा सी बात में हम लेकर बैठ जाते हैं, हम अगर ऐसा करेंगे तो 4 लोग क्या कहेंगे, हम ऐसा करेंगे तो 4 लोग क्या। अरे 4 लोग एक